हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और आज जो आपका प्रश्न है वो आपको बताना है, किस पंवार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी सबसे पहले। तो किस पंवार शासक ने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, अभी भी आ सकता है, तो ये आज आपको बताना है। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और उससे पहले देख लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसको। कल का जो प्रश्न था राज्य तितली को लेकर, उसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो बाइनियर, कॉमन पीकॉक पेपिलियो बाइनर। 2016 में मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में राज्य में वन्यजीव बोर्ड की बैठक में कॉमन पीकॉक को राज्य तितली के रूप में चुना गया। कॉमन पीकॉक तितली को यह नाम मोर जैसे रंग होने की वजह से मिला है, और ये भी इन्होंने बताया, लगभग सभी ने सही बताया है। कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम पिपिलिया बाइनारी है, बल इन्होंने ये बताया है। उत्तराखंड का राज्य तितली है, इसे 2016 में दर्जा मिला। तो लगभग सभी ने सही उत्तर बताया हुआ है। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में, 2016 में घोषित किया गया था, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और तितली को राज्य प्रतीक चिन्ह के मानने वाला राज्य उत्तराखंड दूसरा राज्य और पहला राज्य था महाराष्ट्र, तो ये भी इन्होंने बताया हुआ है। तो अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो शुरुआत होगी दोस्तों हर रोज की तरह हिंदी से, और हिंदी का पहला प्रश्न आपके सामने है, वकील किस भाषा का शब्द है। तो ये आज आपको बताना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है। तो वकील किस भाषा का शब्द है, फारसी, तुर्की, अरबी या फिर पुर्तगाली। तो वकील किस भाषा का शब्द है। तो जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, तो आप बिल्कुल सही हैं, वकील अरबी भाषा का शब्द है। एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ होता है। ये चाप यानी कि धनुष, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। इसका अर्थ आपको बताना है, टूटा धनुष क्रोध से नहीं जुड़ता है, चिंता छोड़ो सुख से जियो, क्या बात, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, या फिर नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो जिन जिन लोगों ने सोचा ऑप्शन नंबर डी, आप बिल्कुल सही हैं। तो या इस तरह से भी, जैसे कि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस तरह का भी, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सोना का पर्यायवाची है। तो इनमें से आपको बताना है, सोना का पर्यायवाची पन्नग, चिताकर्षक, ललित या फिर जात रूप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जात रूप। तो ऑप्शन नंबर डी सोना का, जैसे आसान आसान तो जो सोना का पर्यायवाची होता है सबको पता होगा, जैसे स्वर्ण सभी को पता होगा, एग्जाम में आएगा भी नहीं आएगा, ये तो खैर सभी को पता होता है। और जैसे कंचन होता है, हेम, ये तो खैर सबको, जैसे कनक, कनक कनक के सौगुनी, कनक भी आता है, और ये भी आसान हुए। तो ये जात रूप है, ये कुछ अलग है, तो ये एग्जाम में आया है, यहाँ पर भी आया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जात रूप। अगला प्रश्न है, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा चिरंतन का विलोम शब्द नहीं है, शाश्वत, निरंतर, नैसर्गिक या फिर नश्वर। तो इसमें बहुत से लोग गलती करने वाले हैं, तो जिन्होंने सोचा ऑप्शन नंबर बी, आप बिल्कुल सही हैं। तो चिरंतन का नश्वर विलोम नहीं है, शाश्वत का नश्वर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी शाश्वत भी है, निरंतर भी है और नैसर्गिक भी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गुणा केस के संधि विच्छेद है, और इसमें संधि कौन सी है वो भी आपको बतानी है। गुणा केस, तो कौन सी संधि होगी इसमें, पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे तभी हम जानेंगे कौन सी संधि होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुण धन आकेश, बिल्कुल नहीं, गुणा के नहीं, गुणाधन केस बिल्कुल आसानी, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणा का धन ईस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, गुणा का धन ईस। कौन सी संधि होगी, तो ये होगी गुण संधि। गुण संधि और स्वर संधि का ही भेद है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन सी है, उठना, चमकना, देना या फिर गिराना। तो गिराना हो जाएगा इसका सही उत्तर, प्रेरणार्थक क्रिया है, या गिराना, या फिर जैसे कोई सोया उसको जगवाना, तो ये हो जाएंगे हमारी प्रेरणार्थक क्रिया।
ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर आपको ये बताना है वह बहुत अच्छा लड़का है और वह में कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक बिल्कुल नहीं, अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा, संबंध यहाँ पर किसी तरह का संबंध भी नहीं है, तो निश्चयवाचक है, तो वह यहाँ पर हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? पिछली बार बीपीडीओ 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। 25 फरवरी 2018 को हुआ था पिछली बार बीपीडीओ का एग्जाम, तो उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। तो उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा, सोच लिया होगा। ये दोस्तों उत्तराखंड का ही नहीं, इसे हम पूरे उत्तर भारत का प्रथम कह सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ये हो जाएगा गलोगी जल विद्युत परियोजना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। और इसमें बिजली उत्पादन शुरू हुआ था 1909 से। 1909 से अगर डेट आएगी तो 24 मई 1909 से इसमें बिजली उत्पादन शुरू हुआ था। तो गलोगी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल समाचार प्रकाशित होता था कहाँ से? देहरादून से, पौड़ी गढ़वाल से, कोटद्वार से या फिर टिहरी से? तो गढ़वाल समाचार प्रकाशित होता था, अब लैंसडाउन से होता था, और यहाँ पर अब कोटद्वार अलग हो गया और अब हम करेंगे यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। गढ़वाल समाचार ये लैंसडाउन से प्रकाशित होता था, पर यहाँ पर ऑप्शन में हम पौड़ी गढ़वाल की तरफ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 1902 में ये प्रकाशित हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की फिल्म नीति 2015 में कब संशोधन किया गया? तो उत्तराखंड की जो फिल्म नीति वो कब आई थी? पहला प्रश्न आपका यहीं से बन जाता है। तो ये आई थी 2015 में, और इसमें संशोधन कब किया गया ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, 2019 में इसमें किया गया था संशोधन। और जैसे उत्तराखंड का जो पंचायती राज अधिनियम है 2016 में आया, फिर उसमें भी संशोधन हुआ था 19 में। तो ये उत्तराखंड की फिल्म नीति में संशोधन 2019 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जल्दी से आपको बताना है, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल राज्यों के लिए होते हैं, तो ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्यपाल अनुच्छेद 153 में बताया गया राज्यपाल के पद के बारे में। और अगर राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को देंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2002-03 में प्रथम चरण में कितने विषय ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था? तो कितने विषयों को लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे पंचायतों में से कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। तो 29 विषयों में से कितने विषय हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 विषयों को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गोविसाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया था? गोविसाण कई बार आता है कि गोविसाण किसका प्राचीन नाम था, तो काशीपुर का। तो अब आपको बताना है किसने सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया था काशीपुर या गोविसाण का। तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1796 में श्रीनगर यात्रा पर पहुंचे हार्डविक ने गणराज्य में किसका शासन पाया? जब 1796 में श्रीनगर आए थे हार्डविक, तो उस समय किसका शासन था? अब जयकीर्त शाह, अब सुदर्शन शाह तो आपको पता है कि 1815 के बाद से। जयकीर्त शाह 1785 में जब इनकी मृत्यु हो जाती प्रद्युम्न शाह की, तो फिर उसके बाद तो तब तक प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पर थे। तो फिर उसके बाद जाते हैं प्रद्युम्न शाह गढ़वाल की गद्दी पर। तो फिर उस समय फिर 1796 की बात है, फिर 1804 तक तो यही थे प्रद्युम्न शाह। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रद्युम्न शाह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है यहाँ पर, उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 18 दिसंबर को उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस।
पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धौली गंगा और ऋषि गंगा के संगम पर स्थित है। मीठा रीठा साहिब, नहीं नहीं नहीं, ये तो चंपावत में है। लधिया और राठिया तो होगा नहीं। लंका, उत्तरकाशी, वृद्ध केदार या फिर रैणी गांव। तो धौली गंगा और ऋषि गंगा ये पश्चिमी है, धौली गंगा, तो ये हो जाएगा रैणी गांव, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये वही रैणी गांव है जहाँ से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कब? 1974 में। तो ये भी आपको याद रखना है, 1974 में चिपको आंदोलन, रैणी गांव। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना कब हुई? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सूत्र हो जाएगा 1860, नहीं, ये होगा 1864। अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना हुई थी 1864 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो इनमें से आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेनिस। तो यहाँ पर देखिए, क्रिकेट अब बिना गेंद के काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। फुटबॉल में होती है, टेनिस में भी होता ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने सोचा 11 अक्टूबर, तो आप बिल्कुल सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आता है एग्जाम में। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो ये भी याद रखेगा। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, पाइका नृत्य कौन सा राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है पाइका नृत्य? तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आईटी का पूर्ण रूप है? तो ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपको यहाँ पर बताना है आईटी का पूर्ण रूप क्या होगा? इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, बिल्कुल नहीं। इंटरेस्टिंग, ये भी नहीं होगा। इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें टक्कर है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का पूरा रूप है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है? विधि आयोग में है, या भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति उनमें है, या राष्ट्रपति में है, या फिर संसद में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है वो है संसद में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, और इसके अलावा 33+1 ये जो सर्वोच्च न्यायालय में इनकी संख्या है। और उत्तराखंड के जो अभी उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अभी जो RS चौहान है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, RS चौहान। और भारत में अभी रमणा, PS रमणा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मत्स्य पुराण में ये मिलती है। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, खिलजी या फिर अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का स्तंभ कहा जाता है? तो ज्वालामुखियों में से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग में होती है? वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो इनमें से आपको बताना है। ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में, ये भी आता है एग्जाम में। मौसम बनना है सब क्षोभ मंडल में, परिवर्तन मंडल में। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आयन मंडल में। अगला प्रश्न है, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? दोस्तों इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। तो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, ये आपको बताना है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून में, गढ़ी कैंट में है देहरादून में, और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र देहरादून। अगला प्रश्न है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो राजाजी नेशनल पार्क है कहाँ? तो देहरादून में है। देहरादून के साथ 3 जनपदों में है, हरिद्वार, पौड़ी, ये सब। तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना यहाँ पर पूछी गई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1983 में स्थापना हुई थी राजाजी नेशनल पार्क की, और 820 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? तो बेहद आसान प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ट्रेल, तो उसके बाद आए थे जॉर्ज विलियम ट्रेल, तो उससे पहले हमारे गार्डनर। तो एडवर्ड गार्डनर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। हेनरी रैमजे 1856 से 1884 तक, और ट्रेल 1816 से 1835 तक। तो गार्डनर पहले कुछ 9 माह के लिए रहे थे। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? गौरा देवी चिपको आंदोलन बिल्कुल सही है। अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण बिल्कुल सही है। अब जसपाल राणा यहाँ पर, क्योंकि जसपाल राणा गोल्डन बॉय, तो अगर फिर आप आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि जसपाल राणा गोल्डन बॉय निशानेबाजी से इनका संबंध है। बाकी ललित पांडे कुछ और होता तो चलता, लेकिन बाकी गौरा देवी तो सबको पता है। अनिल प्रकाश जोशी इनके बारे में सुना होगा। जसपाल राणा के बारे में भी लगभग सभी ने पढ़ा होगा। तो जसपाल राणा निशानेबाजी से इनका संबंध है। बाकी ललित पांडे पर्यावरण, ये भी सही है। तो जसपाल राणा यहाँ पर है, निशानेबाजी से संबंधित है, गोल्डन बॉय। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।